Hello friends, welcome back to my channel. And last time we were doing our tenses, so let's continue. Today we are going to start our future continuous tense. First of all, the future continuous tense, sometimes also referred to as the future progressive tense, means future continuous tense जो है इसको हम लोग future progressive tense भी कहते हैं, ठीक है. Is a verb tense that indicate that sometime will occur in the future and continues for an expected length of time. Means future continuous हम लोग तब कहते हैं जब कोई एक्शन किसी फ्यूचर के टाइम पे हो रहा हो. मीन्स फ्यूचर के टाइम पे वो कंटिन्यू हो कोई एक्शन, दैट्स वाई हम उस टेंस को बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ओके. Here the form of verb which is used in future continuous tense. Future continuous tense is made up of two elements. The simple future of verb to be, मीन्स सिंपल फ्यूचर जो है उसमें हम लोग वर्ब की फॉर्म लगाते हैं टू बी, प्लस पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, बेस प्लस आई एन जी, बेस फॉर्म प्लस आई एन जी फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके. सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल बेस फ्यूचर ऑफ वर्ब मीन्स जो प्रेजेंट फ्यूचर की जो प्रेजेंट इनडेफिनिट फॉर्म होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि सिंपल फ्यूचर ऑफ वर्ब, जिसमें टू बी की फॉर्म यूज़ होती है प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल बेस प्लस आई एन जी फॉर्म. इन दोनों को मिला के हम लोग के पास बनता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ओके. नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस पॉजिटिव. जो फ्यूचर कंटिन्यूस पॉजिटिव जो होता है उसमें सब्जेक्ट मीन्स फॉर एग्जांपल यू विल शैल, यू के साथ एज यू नो दैट हम लोग ऑलवेज यू के साथ विल वाली फॉर्म यूज़ करते हैं. तो यू विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वॉच एंड बेस फॉर्म जो है आई एन जी फॉर्म, आई एन जी लगाएंगे, बेस फॉर्म वॉच है और इसके साथ आई एन जी हम लोगों ने यूज़ किया तो वॉचिंग बन गया, पार्टिसिपल फॉर्म बन गई वर्ब की. ओके. एंड द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज़ अवर फ्यूचर कंटिन्यूस पॉजिटिव टेंस, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस. And the function of future continuous refer to as unfinished action or event that will be in progress at the time later than now. मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूस हम लोग तब बोलते हैं कोई भी एक्शन जो कि हो रहा हो, अभी तक फिनिश ना हो, अनफिनिश एक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस. मीन्स कि फ्यूचर में वो एक्शन हो रहा हो और अभी तक जारी हो, ठीक है. द फ्यूचर कंटिन्यूस इज़ यूज फॉर क्वाइट अ फ्यू डिफरेंट पर्पज. मीन्स ये इसका फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस है ये डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ हो सकता है. एटमोसफेयर इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. In English, we often use a series of parallel action to describe an atmosphere at a specific point in the future. For example, when I arrive at the party every day, sorry, when I arrive at the party everybody will be celebrating, some will be dancing, other will be talking. मीन्स यहाँ पर डिफरेंट एक्शंस शो किए जा रहे हैं ना, एटमोसफियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट एक्शंस शो कर रहे हैं. जब वो पार्टी में पहुंचा कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ डांस कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, मीन्स डिफरेंट एक्शंस हो रहे थे फ्यूचर में, ठीक है. नेक्स्ट वन है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट प्लस बी और प्लस आई एन जी फॉर्म जो होती है, ठीक है. सिंपल हम लोगों ने नॉट लगा देना है पार्टिसिपल फॉर्म से पहले प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस का नेगेटिव जो है नेगेटिव फॉर्म है. नेक्स्ट वन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं मैंने नेगेटिव सेंटेंस की. वी विल नॉट बी शिफ्टिंग टू अ न्यू होम नेक्स्ट ईयर. वी विल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नॉट हम लोगों ने लगाया, बी लगाया, शिफ्टिंग टू अ न्यू होम नेक्स्ट ईयर. यहाँ पे सारा मतलब जैसा मैंने आपको पीछे प्रोसेस बताया बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस बनाया है. ही विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट मीन्स ही विल नॉट बी एंड फ्लाइंग जो पार्टिसिपल फॉर्म है एंड अ काइट ऑब्जेक्ट. It will not be raining tomorrow. She will not be enjoying her vacation. He will not be expecting honesty from its employees. And she will not be delivering a speech to people. So that's simple. नेक्स्ट वन इज़ द फ्यूचर कंटिन्यूस कैन बी यूज फॉर प्रिडिक्टिंग और गेसिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट्स. मीन्स कि फ्यूचर कंटिन्यूस को हम लोग फ्यूचर इवेंट्स के कोई भी फ्यूचर इवेंट के गेस करने के लिए भी हम लोग मीन्स कि हम लोग अपना गेस देते हैं कि ये काम जो है फ़लाँ काम फ्यूचर में होना है, तो उसके लिए भी हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, ही विल बी कमिंग टू द मीटिंग आई एक्सपेक्ट. मीन्स कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मीटिंग में आएगा. मीन्स मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है. नेक्स्ट वन,
आई गेस यू विल बी फीलिंग थर्स्टी आफ्टर वर्किंग इन द सन। मीन मैंने ये गेस किया है, मतलब आई मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैंने गेस किया है कि आप जो है वर्किंग इन द सन, गर्मी में काम करने के बाद आप जो है थक जाएंगे या थक गए हैं या थक गए होंगे। तो ये सिर्फ गेसिंग हो रही है, ठीक है। हम लोग फ्यूचर में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उनका गेस करने के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल जो है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग स्टार्ट में लेंगे, और विल के बाद सब्जेक्ट बी प्लस पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जस्ट हम लोग जो वर्ब की फॉर्म है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनको हम लोग स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। In the interrogative form, the future continuous can be used to ask politely for information about the future. Interrogative form में ऐसा होता है कि future continuous की जो interrogative form है उसमें हम लोग politely किसी से कुछ question कर रहे होते हैं। मीन्स कि वैसे तो politeness शो होती है किस्म की, जैसे will you be bringing your friend to the party tonight, मीन्स यहाँ पे will you be bringing ये politeness शो कर रहा है। मीन्स कि हम किसी को ना कोई ऑर्डर दे रहे हैं ना एकदम से हम उससे क्वेश्चन करें, पोलाइटली बात कर रहे हैं ना। तो नेक्स्ट वन इज़ विल जिम बी कमिंग विद अस। यहाँ पोलाइट से हम लोग किसी से क्वेश्चन करें कि विल क्या जिम हम लोग के साथ आएगा, एंड विल शी बी गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, एंड विल आई बी स्लीपिंग इन द रूम, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। विल बी शिफ्टिंग टू अ न्यू होम नेक्स्ट ईयर, will he be flying a kite, and will it be raining tomorrow, will she be enjoying her vacations, will he expecting honesty from its employees, and will she be delivering a speech to people. That's all about future continuous tense. I hope you people will be